तो यार वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 212 आ चुका है और सही में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब मैंने वेब कॉमिक तो नहीं पढ़ी है इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या होगा एग्जैक्टली, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ी चीज होने वाली है आगे चल के। क्योंकि अमाई मास्क पता नहीं क्यों सेइटामा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन सेइटामा उसके हाथ ही नहीं आ रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट पिछले चैप्टर को पढ़ने के बाद और उसकी एंडिंग देखने के बाद मुझे लगा था कि शायद अमाई मास्क और सेइटामा में थोड़ी बहुत फाइट होगी, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि सेइटामा जैसे हमेशा नॉर्मली बिहेव करता है वैसे ही अमाई मास्क के सच को जानने के बाद बिहेव करता है। और इसी चैप्टर में अमाई मास्क रीजन भी बताता है कि क्यों उसने अपना सीक्रेट सिर्फ सेइटामा को ही रिवील किया है। अब एग्जैक्टली क्या क्या होता है इस चैप्टर में और मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी अमाई मास्क अपना सीक्रेट रिवील करता है और उन दोनों के बीच बहुत बड़ा साइलेंस छा जाता है। क्योंकि वैसे तो जनरली कोई भी इंसान अगर मॉन्स्टर बनता है तो अगलीनेस उसकी बढ़ जाती है, बट इन अमाई मास्क केस वो पहले अगली था लेकिन अब काफी ज्यादा हैंडसम बन चुका है बिकॉज ही कस्ड अगलीनेस जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बना। अब वैसे तो अमाई मास्क बहुत ज्यादा अगली था इसलिए अपना फेस छुपाया करता था, लेकिन जब एक फाइट के दौरान उसका फेस सबों के सामने रिवील हो जाता है और उसे खुद को भी पता चलता है कि उसका फेस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, पहले काफी ज्यादा अगली था अब काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है, तो उसका नॉर्मली घूमना, पार्टीज में जाना, लोगों की अटेंशन ग्रैस्प करना, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। भले ही ये चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट थी उसके लिए क्योंकि ऐसा उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था बिकॉज ही वॉज अगली, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव वे में लेता है और अपनी हीरो एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखता है। और बंदा सिर्फ अपने फेस के बेसिस पे नंबर 1 स्पॉट गेन कर लेता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हीरोज स्ट्रेंथ बट इन पॉपुलैरिटी। और यही टाइम था जिसके के बाद बंदे पे मीडिया के ऑफर्स आने लग जाते हैं, फिल्म्स, वेब सीरीज के ऑफर आने लग जाते हैं और तब जाके बंदे को रियलाइज होता है कि उसने पहले चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हों, लेकिन जब उसके पास फेस नहीं था और अब उसके पास फेस है तो लोगों के बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहा है, क्या अच्छे काम कर रहा है, मानो वो लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन अब छोटा सा अच्छा काम करने पे बंदे को बहुत ज्यादा ही वाहवाही मिलती है। और इसी वजह से बंदे ने अभी तक अपनी ट्रू अपीयरेंस किसी को भी शो नहीं करी है। और मुझे लग रहा है कि अमाई मास्क के अकॉर्डिंग सेइटामा के साथ भी सेम केस है। भले ही वो बहुत ज्यादा अगली नहीं है, लेकिन सेइटामा की सिर्फ अपीयरेंस की वजह से उसको कोई भाव नहीं देता, भले ही वो कितने भी अच्छे, कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना कर ले। एंड आई थिंक इसी वजह से अमाई मास्क सेइटामा के सामने अपना सीक्रेट रिवील कर रहा है और उसे ये भी पता है कि सेइटामा की कौन ही मानेगा अगर वो सबसे जाके कहता भी है कि अमाई मास्क एक मॉन्स्टर है। लेकिन इन सारे रीजनों में से सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से अमाई मास्क ने अपना इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कराया सेइटामा को, वो है उसका मॉन्स्टराइजेशन प्रोसेस, जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। इतना ज्यादा कि अब वो उसके माइंड को भी अफेक्ट करने लगा है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी तक जो वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था उसी वजह से उसका माइंड कंट्रोल में था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्लियर थी कि वो इंसानों के साइड है और मॉन्स्टर उसके अगेंस्ट में। और जब भी वो किसी मॉन्स्टर को मारता था तो ये जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाया करती थी। इसलिए हमने सीजन फर्स्ट से ही देखा है, जब भी अमाई मास्क को मौका मिलता है वो मॉन्स्टर को देखते ही मार देता है, क्योंकि ये चीज हेल्प करती है अमाई मास्क को उसके माइंड को कंट्रोल में रखने में। बट अब ये जो बाउंड्री है इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच की, वो अमाई मास्क के लिए धुंधली होने लगी है। इसलिए उसे कंफर्म नहीं है कि आगे चल के उसके लिए जस्टिस का क्या मतलब होगा, इंसानियत का क्या मतलब होगा, उसकी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होगा, क्या वो हीरोज में गिना जाएगा या फिर मॉन्स्टर में, और क्या जो उसके एक्शंस हैं वो पॉजिटिवली लिए जाएंगे या फिर नेगेटिवली। और इससे पहले कि अमाई मास्क आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, वो चाहता है कि उसके जो आइडियल्स हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं हीरो वर्क करने की, वो कोई इनहेरिट कर ले। और जिस बंदे को वो अपने आइडियल्स सिखाना चाहता है मॉन्स्टर बनने से पहले, वो है सेइटामा, जिस पे सेइटामा भी लाइक हाँ फॉलिंग बर्ड्स पूप जिसमें अमाई मास्क को रियलाइज होता है कि सेइटामा उसकी पूरी बातें सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो शॉर्टकट में बोल देता है कि स्ट्रेंथ ही है जो कि अल्टीमेट सिंबल है जस्टिस का, दैट्स व्हाई देयर इज नो वन बिसाइड्स यू। जिस पे सेइटामा ये क्लियर कर देता है दैट आई एम सॉरी बट आई हैव टू से नो, क्योंकि ये जो एक्टिंग बिग वाला सीन है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, शो ऑफ करने वाली चीज़ें ये मुझसे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का झंझट मुझे अपने सर नहीं लेना। और वैसे भी
तुम्हें और भी लोग तो मिल सकते हैं मुझसे अच्छे जो कि ये सारी चीजें करने को तैयार हो जाएंगे, तो उनसे करवा लो। जिस पे एमआई मास्क डेस्परेट हो जाता है और पूछने लग जाता है सैटामा से कि अभी जो तुम्हारे साथ सीन है तुम उससे सेटिस्फाइड हो? तुम्हें जैसे इग्नोर किया जाता है, तुमको ऐसा स्टूपिड सा हीरो नेम दे दिया गया है, और तुम्हें जो ये पब्लिक की जरा सी भी अटेंशन नहीं मिलती, ये सारी चीजें मंजूर है तुम्हें? तो उस पे सैटामा मुंह बनाते हुए बोल देता है कि नो। जिसके बाद एमआई मास्क अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यही बोलता है कि अगर तुम सिर्फ अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लो ना, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत वैसा वैसा कर लो, तुम मुझसे भी अच्छे हीरो बन सकते हो, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हो, और बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ। और ऐसा करने में भले ही मुझे सालों लग गए, लेकिन तुम्हें 1 महीना भी नहीं लगेगा। सिर्फ 2 हफ्तों में, जस्ट इन 2 वीक्स तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे कि तुम्हारे घर के बाहर हर हफ्ते फैन लेटर्स का बहुत बड़ा ट्रक आया करेगा। तुम्हें बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे इवेंट्स के, मूवीज के। तुम्हें हर कंपनी अपनी साइड लाना चाहेगी एज अ स्पॉन्सर, उनके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तुम्हें पार्टीज में बुलाया जाएगा, बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी, और ये सब करने के लिए तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना। सब कुछ मैं करूंगा, सारे इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा तुम्हें। और मुझ पे विश्वास करो, ऐसा करने के बाद ना सिर्फ तुम प्रेजेंट में बल्कि फ्यूचर में भी याद किए जाओगे कि एक ऐसा हीरो भी था। और ऐसा कहते हुए एमआई मास्क सैटामा का एक फीचर दिखाता है उसके टॉय के थ्रू, जिसपे सैटामा लाइक साउंड्स लाइक अ पपेट। और इसके बाद सैटामा बड़ी ही क्लियरली और शांत तरीके से बोल देता है, क्या किसी आइडियल हीरो को फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, रियलिटी में तुम हो क्या और क्या करना चाहते हो। फर्क इससे पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। जिस पे एमआई मास्क का दिमाग खराब, बंदा सोच में चला जाता है कि जब से मैं इतना ज्यादा भाषाबाजी कर रहा हूँ इसने कुछ सुना नहीं क्या? लगता है इसने ये बात समझी ही नहीं कि मेरी अपीयरेंस चेंज होने से लोगों का कितना ज्यादा बिहेवियर चेंज हो गया। बट एमआई मास्क खुद ये चीज नहीं समझ रहा है कि बिहेवियर चेंज होने से फर्क क्या पड़ता है। काम तो तुम्हें आज भी वही करने हैं, आगे भी वही करना चाहते हो। खैर सैटामा एमआई मास्क से पूछता है कि टाइम कितना हुआ है, जिसपे एमआई मास्क का जवाब देता है कि ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। और ये सुन के तुरंत ही सैटामा वहां से भाग लेता है, ये बोलते हुए कि उसने किंग के साथ गेम खेलने का प्लान किया था और वो लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे जाना होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सैटामा झूले कर रुकने का इंतजार करता है या फिर एमआई मास्क से थोड़ी बहुत बातें करता है। बंदा तुरंत ही छलांग मार के भाग लेता है वहां से, जिसपे एमआई मास्क रुकता है कि मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी पूरी बात तो सुनो। लेकिन सैटामा रुकता ही नहीं और ये बोलते हुए जाता है वहां से कि कभी तुम्हें मेरे साथ खाने का मन करे, लंच करने का मन करे, घूमने का मन करे तो आई एम फ्री, कभी भी मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। इस पे एमआई मास्क कुछ बोल नहीं पाता और मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं हार नहीं मान सकता। ये बहुत क्रूशियल टाइम है और क्रूशियल डिसीजन है पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन के लिए, क्योंकि अगर इस बंदे ने यानी सैटामा ने एमआई मास्क की बात नहीं मानी तो हीरो एसोसिएशन कोलैप्स कर सकती है। जिसके बाद एमआई मास्क वहीं पर बैठ जाता है और अचानक से उसे आवाज़ें आने लगती हैं। स्टार्टिंग में तो उसे लगता है कि किसी तरीके का इवेंट हो रहा है या फिर किसी तरीके की रैली निकल रही है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो चीखों की आवाज़ है। एंड आफ्टर डेट ही रियलाइज कि वहाँ पर कोई क्लाउन आ चुका है जिसने कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा है और अब वो नॉर्मल लोगों के पीछे पड़ गया है। और जैसे ही वो क्लाउन उन नॉर्मल लोगों पे अटैक करने वाला था, अपने हैमर से कुचलने वाला था उन लोगों को, तो तभी सही टाइम पे एमआई मास्क वहाँ पे पहुँच जाता है और आसानी से बहुत ही ज़्यादा सिंपली उसके हैमर को उसी पे पेल देता है। एंड आई थिंक इसके बाद शायद ये क्लाउन मर जाता है क्योंकि लिटरली इसकी आंखें बाहर निकल गई हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी आसानी से छोटी सी फाइट होगी और ये फालतू की फाइट हमें दिखाई जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा इस क्लाउन में, शायद ये हार नहीं मानेगा, शायद ये अगली बनने लग जाए जिसकी वजह से एमआई मास्क अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे, वो सबों पे अटैक करने लग जाए। कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे लोग भी हैं जिनको कि डरा सकता है एमआई मास्क। अपनी जो प्रीवियस अपीयरेंस थी जब वो अगली था वो शायद शो हो जाए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अगले चैप्टर में हमें बड़ा दिखाया जाएगा, वो भी यहीं पर इसी अम्यूजमेंट पार्क में। तुम सब लोगों को क्या लगता है क्या होगा आगे? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।